हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ मस्ती। तो आइए रीजनिंग का भाग 2 के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला वीडियो आप देख ही चुके होंगे। तो ये भाग 2 है इसका, रीजनिंग का वेन डायग्राम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भाग 2 है वो कुछ आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। तो मान लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन होगा, तो उसमें कुछ त्रिकोण है, कुछ ये है, कुछ गोला है, कुछ ये है। तो इस टाइप से इसमें बोला जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन है या क्या चीज़ ये सब पढ़ रहा है। तो वही सब देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि दिखाई गई संयुक्त आरेखा आकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है। देखिए पहले समझिएगा कि दिखाई गई संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है कि पूरा, जो जितने भी हैं, दो तीन जितनी भी आकृति दी गई है मतलब सभी में। तो संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है। देखो सभी आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है। देखिए ऑप्शन दे रखा है ए, तो ए नंबर देखते हैं। ए देखिए, ए केवल इसके अंतर्गत आता है, तो ये तो नहीं हो सकता, सभी में नहीं आ सकता। बी और डी, देखो बी ये है हमारा और डी ये है, तो बी केवल इसमें आता है त्रिभुज में, और डी हमारा त्रिभुज में है, बी हमारा गोले में है। ये इसको पास नहीं कर रहा। ऐसा अक्षर जो तीनों में हो। देखते हैं सी, सी हमारा केवल ये है, तो ये किसको कर रहा है, केवल सी गोले के अंतर्गत आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है। आइए ये भी नहीं है। देखते हैं ई, ई देखिए ई जो है हमारा वो इस त्रिभुज के अंदर भी है और वृत्त में भी है, और ये हमारा इस वर्ग में भी है। तो ई जो है वो हमारा सभी में कॉमन है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निम्नोक्त रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जो वृत्त है हमारा ये, इसमें ग्रामवासी यानी कि गांव वालों को दिखाया गया है। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोगों को, अब ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब शिक्षित लोग हैं। और आयत द्वारा, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। और ये जो आयत है हमारा ये जो हमारा आयत है इसके अंदर हमारे रोजगार वाले लोग हैं, 4 5 3 2 इस टाइप से। तो आगे कहता है किस अंक द्वारा ये कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। देखिए हाँ समझिए, कुछ शिक्षक लोग यानी शिक्षक मतलब शिक्षित लोग रोजगार में लगे हुए हैं। तो देखिए पहले शिक्षित लोग जो हमको किस चीज से प्रेरित किया गया है, शिक्षित लोग जो त्रिभुज द्वारा। तो देखो त्रिभुज के अंतर्गत कितना आता है, 1 6 4 7, 1 6 4 7। ये तो आ गया हमारा हमारा जो त्रिभुज वाला है वो शिक्षित लोग आ गए। अब वो कह रहा है कि रोजगार में लगे हुए, तो रोजगार किससे किया है हमने प्रदर्शित, देखिए आयत द्वारा। तो आयत के अंतर्गत आते हैं 5 4 3 2, लेकिन रोजगार में लगे हुए। अब देखिए अगर बात करते हैं ऑप्शन में आके दो नंबर का ऑप्शन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए का 2 नंबर। तो 2 नंबर देखिए ये आयत, आयत बोले तो रोजगार में तो है लेकिन वो शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षक देखो त्रिभुज के अंतर्गत आना चाहिए, तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखो वो आयत में भी है और त्रिभुज में भी है और गांव में भी है, तीनों में है 4 नंबर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, जो शिक्षक भी है, गांव के अंदर भी है और रोजगार में भी है। देख लीजिए 6 नंबर और ट्राई कर लेते हैं। 6 नंबर में देखते हैं, 6 नंबर हमारा ग्राम के अंदर आता है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, तो ये शिक्षक भी है लेकिन रोजगार में नहीं है। देखिए 8 नंबर, 8 नंबर देखिए ये गांव के अंदर है लेकिन ये ना रोजगार में है और ना शिक्षक लोगों में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोलता है हमारा कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमानी के साथ साथ अनुभवी भी हैं। देखिए घोतक का मतलब ये हुआ कि जिसको पूर्णतः ज्ञान हो वो सबसे जीत सकता है।
जैसे अनुभवी भी हो, अध्यापक भी हो और बुद्धिमान भी हो। जिसके अंतर्गत तीनों क्वालिटी होंगी वो अध्यापक से भी जीत जाएगा। इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए का पहले 1 नंबर दे रखा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए 1 नंबर देखिए आप, 1 नंबर जो प्रतिशत कर रहा है हमारा अध्यापक को कर रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है अध्यापक, और 1 नंबर गोले के अंदर आ रहा है यानी कि वृत्त के, तो ये बुद्धिमान। अनुभवी के अंदर आ रहा है क्या 1 नंबर? नहीं आ रहा है। तो हमको घोतक वाला लेना है जो अध्यापक भी हो, बुद्धिमान भी हो और अनुभवी भी हो। आइए देखिए बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी के अंदर देखा गया 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर हमारा करता है बुद्धिमान है, अनुभवी भी है, लेकिन 3 नंबर अध्यापक में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 4 नंबर चेक करते हैं। 4 नंबर है हमारा, 4 नंबर आ रहा है हमारे अनुभवी के अंदर आ रहा है और अध्यापक के अंदर आ रहा है, लेकिन बुद्धिमानी में नहीं आ रहा है। 2D, ऑप्शन डी में 2 नंबर। 2 नंबर देखिए बुद्धिमानी भी है ये, और अध्यापक भी है और अनुभवी भी है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं? देखिए ये 3 व्रत हैं अलग अलग, तो यानी कि 3 संघों की सदस्यता है ये अलग अलग। एक एक ये है, एक ये है, एक ये। लेकिन वो कह रहा है कि किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। देखिए जो सभी में कॉमन होगा, जो तीनों जगह बैठता होगा, वही होगा तीनों संघ जो तीनों में बैठता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, 2 नंबर। तो क्या 2 नंबर देखिए, 2 नंबर केवल इस सदस्यता में और इस सदस्यता में बैठ रहा है, 2 में बैठ रहा है, तीसरे में नहीं बैठ रहा है। देखिए 5 नंबर, 5 नंबर जो है वो हमारा वो इस सदस्यता में भी है और इसके अंतर्गत भी आता है और इसके अंतर्गत आता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 नंबर जो है वो तीनों में बैठ रहा है, तीनों सदस्यता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हाँ ये निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो तीन विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 सब्जेक्ट यानी कि विषय पढ़ते हैं। ये आरेख सबको दर्शाता है कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट ये है, एक ये है, एक ये है, नाम समझ लो कुछ भी अपनी तरफ रख सकते हैं, ये मैथ है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, तो तीनों विषय पढ़ते हैं। लेकिन 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्या कहलाता है कि चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, ठीक है। लेकिन आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन सभी 3 विषय। देखिए जो 5 नंबर चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है। देखिए जो 5 नंबर है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जो डैश है जो सभी 3 विषय पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। केवल एक विषय पढ़ता है, जो 5 नंबर है वो एक विषय नहीं पढ़ता है, वो तीनों विषय पढ़ रहा है, क्योंकि तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। देखिए सी केवल 2 विषय, तो ये 2 विषय नहीं है, 3 विषय नहीं है, 3 ही विषय हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी 3 विषय पढ़ता है। देखिए 6 नंबर देखते हैं अब हम। कक्षा नवी विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर साकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं?
आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये हैं कुछ ऑप्शन हैं, 4 हमारे। तो आइए देखते हैं। देखिए जो 3 खेल हैं, एक खेल ये है, एक ये है और एक ये है। तो वह कह रहा है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं। तो देखते हैं तीनों को। अच्छा मान लीजिए ऑप्शन ए में क्यू है, तो क्यू देखते हैं कहाँ है, ये है हमारा। तो क्यू जो है वो किसको, इस खेल में आ रहा है और इस खेल में आ रहा है, तीसरे खेल में नहीं आ रहा है। यानी हमको वो देखना है जो तीनों खेलों को पसंद करता हो। देखिए ए है हमारा, ए जो है वो हमारा इसके अंतर्गत भी आता है, इसके भी आता है और इसके भी आता है। तो ए हमारा जो क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन हमारा बी। बी ऑप्शन हमारा सही है, जो तीनों खेलों को पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। देखिए ये हमारा कबड्डी का हो गया, ये फुटबॉल का हो गया और ये क्रिकेट का हो गया। तो आकृतियां उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। उपरोक्त आकृतियों को देखने से उन खिलाड़ियों को बताओ जो सभी तीनों खेलों को खेलते हैं। अब देखिए ऐसा इसमें कौन है जो कबड्डी कौन कौन खेलता है, बी, सी और डी, ई है। और फुटबॉल खेलता है ए, बी, डी, जी। क्रिकेट खेलता है जी, डी, ई, एफ। अब जो ऐसा इसमें कौन है जो तीनों खेल खेलते हैं, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है ए, बी, सी। अब देखते हैं ए हमारा केवल एक एक खेल खेला है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आइए ऑप्शन देखते हैं बी, जी और ई। देखिए जी हमारा ये रहा और ई ये रहा। जी देखो, जी जो है वो फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है, लेकिन कबड्डी के अंदर नहीं आ रहा। ई देखते हैं, ई हमारा कबड्डी तो खेल रहा है और हमारा क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन ये फुटबॉल के अंदर नहीं आ रहा है। आइए ऑप्शन करते हैं अगला, सी नंबर चेक, डी, ई, जी। डी, ई, जी। तो देखिए डी, डी हमारा जो है वो डी, ई, जी, ये 3। तो देखिए डी हमारा कबड्डी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। जी हमारा नहीं खेला है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने तीनों की बात करी है, जबकि डी सही है, तीनों खेल रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। देखते हैं हम, डी ऑप्शन के अंदर आता है डी, केवल डी। तो डी जो है वो ऐसा है जो कबड्डी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डी का डी। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, उपरोक्त आकृति में पी का अर्थ राजनीति, आई का अर्थ इंडियन यानी भारतीय, एस का अर्थ वैज्ञानिक, निम्न में किसके द्वारा ए को व्यक्त किया गया है। देखिए जो हमारा ए है, जो तीनों में कॉमन है, ए देखो तीनों में कॉमन है। ए हमारा पी पॉलिटिक्स राजनीति, और आई इंडियन भारतीय, और एस हमारा साइंस साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। तो वही कह रहा है ए को व्यक्त किया गया है, तो ए जो है वो तीनों कर रहा है। तो देखते हैं ये ऑप्शन ए केवल राजनीति, तो नहीं, केवल राजनीति को नहीं कर रहा है, ये है हमारा केवल राजनीति, लेकिन ये हमारा राजनीति को नहीं कर रहा है। बात यहाँ ए को व्यक्त की करी गई है, तो ये राजनीति नहीं, ये राजनीति, साइंटिस्ट और इंडियन तीनों है। ये भी राजनीतिक जो और वैज्ञानिक भी है, नहीं ये भी नहीं होगा, भारतीय राजनीतिक जो वैज्ञानिक भी है। देखिए जो तीनों को ए जो तीनों कर रहा है वो पॉलिटिक्स भी है, साइंस भी है और इंडियन भी है, तो इसलिए तीनों कौन से में है, सी नंबर में। देखिए भारतीय भी है वो ए, देखो इंडियन के अंदर भी आता है, राजनीतिक देखो पी पॉलिटिक्स के अंदर भी आ रहा है, और एस साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक भी है, तो इसलिए ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न 9 से 13 के लिए निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नायक, भारतीय, गायक, ये 3 सिंबल हैं। तो आइए इसके देखते हैं। 8 का क्वेश्चन हुआ था, वो क्वेश्चन उधर हैं और ये यहाँ पर है, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ बना दिया है। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का आगे का सवाल। उसमें कई सारे ऐड हुए हैं, तो अब लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। वो समझ में नहीं आ रहा था उस समय। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा। कि कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक और ना ही भारतीय हो। देखिए मैंने ये नायक यानी कि हीरो, इंडियन, भारतीय और हमारा सिंगर, संगीतज्ञ से हम गायक बोलते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग बना दिया है मैंने, और ये क्वेश्चन का पूरा सब पोर्शन है। तो आज इसी में देखते हैं कि कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु गायक ना हो और भारतीय ना हो। तो देखिए नायक जो हमारा ये एच है, हीरो, हीरो केवल एफ, एफ जो है केवल वो केवल हीरो है। देखिए एफ केवल ना इसको टच कर रहा है इंडियन को, और ना इसको कर रहा है हमारा गायक को, सिंगर को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा एफ, यानी कि डी नंबर। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं। देखिए किस संकेत में भारतीय इंडियन भी है और गायक भी है वो, परंतु हीरो नहीं है, नायक नहीं है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, जो हमारा केवल इंडियन हो और गायक हो, यानी कि इंडियन हो और सिंगर हो, इन दोनों गोलों की बात कर रहे हैं, हीरो ना हो। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जो हमारा सिंगर है और इंडियन है। तो देख लीजिए हमारा डी जो है, डी, डी देखिए इंडियन भी है, सिंगर भी है, लेकिन ये इस गोले के अंदर नहीं है, यानी कि हीरो नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो डी देखिए किस नंबर में है, हमारा डी में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह संकेत मान कौन सा है जो एक भारतीय को, एक नायक को और नायक और गायक के रूप में दर्शाता है, यानी कि इंडियन भी हो, नायक भी हो और गायक भी हो, जो तीनों को दर्शाता है। तो देखिए तीनों को कौन सा दर्शाता है, हमारा सी। सी देखिए हमारा हीरो भी है, सी इसमें भी आता है, इंडियन भी है, सी इसमें भी आता है, सिंगर भी है। तो सी हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा सी है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस संकेत में भारतीय नायक, भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं। तो किस संकेत में जो इंडियन है वो हीरो है परंतु सिंगर नहीं है। देखिए जो हमारा इंडियन का ये है, इंडियन में क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे इंडियन है, लेकिन वो कह रहा है कि भारतीय नायक हैं, यानी कि हीरो हैं परंतु सिंगर नहीं है। इन चारों में जो कौन सा है जो हीरो, हीरो के कॉलम में जा रहा है। तो देखिए हमारा बी है, बी केवल हीरो वाले कॉलम में जा रहा है, जहाँ सी भी रहा है, लेकिन सी जो है सिंगर में भी आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। वो केवल सिंगर को मना कर रहा है, केवल हीरो को बोल रहा है। तो वी जो है केवल हमारा एच, हीरो में जा रहा है, सिंगर में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी, और बी हमारा किस में है, बी आ रहा है हमारा, बी ए में आ रहा है, ए के अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का बी सही है हमारा। चलिए अब देखते हैं निर्देश 18। 18 नंबर में निम्न आकृतियों का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 14 से 18 का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न हमारा 14 है, और आइए हम देते हैं 18 का। अब इस वाले आकृति से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं। देखिए ये लेखक, कवि, निबंधकार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसमें कवि ये रहा, कवि का कॉलम ये रहा आयत वाला, लेखक का त्रिभुज वाला है, और निबंधकार का ये वृत्ताकार है, और नाटककार का ये छोटा त्रिभुज है अंदर। तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि उन कवियों को दर्शाती है, कौन सी आकृति उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, यानी कि निबंधकार भी हैं, नाटककार भी और लेखक भी हैं। ऑप्शन ए नंबर देखते हैं, ए में है 7 नंबर।
तो देखिए 7 नंबर में क्या है, ये 7 नंबर देखिए कवि के अंतर्गत आता है, यानी कि 7 नंबर कवि में आ रहा है, निबंधकार में भी आ रहा है, निबंधकार में भी आ रहा है, लेखक में चेक करते हैं 7 नंबर लेखक में भी आ रहा है, नाटककार में देखते हैं, नाटककार का एक छोटा वाला त्रिभुज है, तो 7 नंबर इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है तीनों की कि जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हो। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी में 5 नंबर, 5 नंबर ये रहा। 5 नंबर देखिए कवि के अंतर्गत आता है, कवि तो है ही है, लेकिन ये निबंधकार भी है, निबंधकार है, लेकिन ये लेखक का देखते हैं तो लेखक से बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं 5 नंबर, ये ऑप्शन सी, ये 6 नंबर। तो 6 नंबर देख लीजिए ये है, 6 नंबर देखिए इस गोला के अंदर भी आ रहा है, यानी निबंधकार भी है, त्रिभुज इसके आयत के अंदर भी आ रहा है, यानी कि कवि भी है, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी कि नाटककार भी है, और बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, यानी कि लेखक भी है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। देखिए कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है, नाटककारों की कौन सी है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, नाटककारों की संख्या दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत नाटककार के अंतर्गत कितने आते हैं, 8 और 6, 8 और 6 है, तो वो बोल रहा है कि निबंधकार ना हो, तो निबंधकार के अंतर्गत देखिए क्या है, ये गोला है, इस गोला के अंदर 6 आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है, वो मना कर रहा है कि निबंधकार नहीं है। तो जो 8 नंबर है वो केवल नाटककार है, कवि है, लेखक भी है, लेकिन वो निबंधकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8, और 8 हमारा कौन से में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है कि कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। देखिए सबसे पहले कवियों की संख्या, तो कवि किस में है हमारे, इस आयत में कवि है, ठीक है, इस आयत में कवि है, इनकी जो आयत में जितने भी कवि हैं उनकी संख्या किसको दर्शाती है, निबंधकार भी हों किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं हो, केवल निबंधकार हो, तो निबंधकार में ये इस त्रिभुज के अंतर्गत आते हो केवल, लेखक ना हो, नाटककार ना हो, इनमें नहीं आने चाहिए। तो देखिए देखते हैं हम 5 नंबर, देखिए हमारा क्वेश्चन चेक करते हैं, ऑप्शन ए में 5, तो 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर किस में, कवि में तो है, कवि में है, उसके बाद निबंधकार में भी आ रहा है, निबंधकार में आ रहा है, लेकिन ये ना ही लेखक के अंतर्गत आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में नहीं आ रहा है, और छोटे वाले में भी नहीं आ रहा है। तो बात क्या कह रहा है कि जो केवल निबंधकार हो किंतु लेखक अथवा नाटककार ना हो, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। देखिए अगला 17 नंबर, कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है जो ना कवि हैं, ना ही नाटककार और ना ही निबंधकार। देखिए लेखकों को लिखिए, कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है, कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है जो ना कवि, ना नाटककार और ना ही निबंधकार। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है इसमें जो केवल लेखकों को दर्शाती है, लेखक, तो लेखक में हमारा ये आ जाएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसके अंतर्गत देखिए 1 नंबर देखते हैं, सबसे पहले हम 1 नंबर जो है ना ही वो आयत के अंदर आ रहा है, ना ही गोले के अंदर आ रहा है, ना ही इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो 1 नंबर केवल 1 नंबर ऐसा है जो केवल एक के बाद में, एक के बाद में ये हमारा हो जाएगा 3, ये भी लेखक के अंतर्गत ही आ रहा है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, ए के अंदर आया 2 और 3, तो देखिए 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर ये रहा, 2 नंबर केवल क्या है, कवि है, केवल कवि है, लेकिन ये लेखक के अंतर्गत नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लेखकों को दर्शाती है जो ना कवि हो, ना ही नाटककार हो, ना ही निबंधकार हो, लेकिन 2 जो है वो कवि के अंतर्गत भी आ रहा है, तो वो कवि के लिए मना कर रहा है कि कभी भी ना हो, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर ये रहा, 3 नंबर केवल लेखक है, ना ही निबंधकार है, ना ही नाटककार और ना ही कवि है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, 2 और 3 रखा है, इसलिए 1 और 3, तो ऑप्शन 4, 5 और 8 और 6। तो देखते हैं अब ऑप्शन बी चेक करते हैं हमारा, 1 और 3, 1 और 3 का ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 1 नंबर लेखक है, 3 नंबर भी लेखक है, लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर किसी में भी नहीं है, ना कवि है, ना निबंधकार है, ना नाटककार है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी ऑन करिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।